महाप्रजापति गौतमी एक महान भिक्षुणी थी जिन्होंने अरहत पद प्राप्त किया। भिक्षुणी बनने वाली महिलाओं में वह प्रथम। महाप्रजापति गौतमी के अनुरोध पर ही भगवान बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। भिक्षुणी संघ का बड़ी कुशलता के साथ महाप्रजापति गौतमी ने नेतृत्व किया। भिक्षुणी संघ के स्थापना दिन के अवसर पर नागपुर में महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन द्वारा भिक्षुणी संघ दिवस का आयोजन किया गया। भिक्षुणी संघ ने रैली के साथ दीक्षा भूमि में आयोजित समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे। 3 दिवसीय इस समारोह में भिक्षुणी संघ के महत्व और विस्तार पर चर्चा हुई। तथागत सम्यक संघ त्याचप्रमाणे माझ्यापेक्षा वरिष्ठ सुसंघ आणि भिक्षुणी संघ त्यांना माझा प्रेमळ पंचाकरण बाकी ना आशीर्वाद जीवनामध्ये या जीवनाला योग्य बनवण्यासाठी आकार दिलेले विश्वरत्न बोधिसत्व आंबेडकर यांना सुद्धा माझं नमन आहे। आतापर्यंत आमच्या वरिष्ठ भिक्षुणी शिलाचार्यजी महादेवी त्यांनी सांगितलं आहे त्याप्रमाणे या जगामध्ये चिरंतीर्थ सद्धम्मो लोकोंचं सुखी सदन या विचाराप्रमाणे हा धम्म कायम टिकण्यासाठी ज्या महिलांनी प्रथम पाया उचलला होता त्यांनी आता सांगितलेले आहे की ज्या राजघराण्यातल्या प्रजापती गौतमी यांनी सोबत 500 स्त्रियांना घेऊन प्रथम या धम्माची पुढाकार घेतलेला होता। तो काही दिवस विशेषतः चाललेला होता। नंतर काही कारणास्तव यामधून या भारतामध्ये भिक्षुणी धम्माचे ज्ञान देत असतील आणि जो योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करत असतील तर आजही बौद्ध धम्म काही काळापर्यंत तरी निश्चितच टिकणार आहे। पुढे सांगता येत नाही, कारण नवीन नवीन लोक असतात, ते कशासाठी झाले हे त्यांना माहीत नसते आणि तो एक विषय सोडवलेला आहे ज्यांच्यामध्ये श्रद्धा भरलेली असेल आणि त्या श्रद्धेमुळे हा धम्म टिकून राहू शकतो। आज भिक्षुणींना उपासकांची गरज आहे, कारण जे 4 पैलू सांगितलेले आहेत त्याच्यावरच धम्म टिकून आहे। अब मैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर बनते आनंद भिक्खू से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आए। सभी को सबसे पहले नमो बुद्धाय, सप्रेम जय हिंद। आज भाद्रपद पूर्णिमा भिक्षुणी संघा दिवस की सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी भिक्षुणियों को हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं एवं शुभकामनाएं। सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध एवं परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब धम्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी है। उसी प्रकार एक महिला को भी प्रवज्जित और भिक्षुणी बनने का पूरा अधिकार धम्म में दिया है। पुरातन काल में जब हम पढ़ते हैं तब हमें ऐसा मालूम होता है कि एक गार्गे और मैत्री ये दोनों ही महिलाएं पहले पढ़ चुकी थी, ऐसा हमने सुना है। लेकिन भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ऐसी समानता हमारे इस भारत से निर्माण किया है, जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को भी धम्म प्रचार प्रसार करने की और धम्म के राह पे चलने की पूरी अनुमति है। सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी जो उन्हीं के परिवार से आती थी, उन्होंने
सर्वप्रथम भिक्खुनी बन के ये दायित्व निभाया था और वह कारवा चला और कारवा बढ़ते 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 गया। और आज हम देखते हैं कि भारत में भी बहुत प्रमाण में भिक्खुनियाँ दिखती है। जब हम इतिहास संशोधित करते हैं तब हमें ऐसा पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने लड़का जो उनका था महेंद्र, उनके साथ ही जब श्रीलंका में बुद्धिज़्म, श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी लड़की संघमित्रा को भी भिक्खुनी बनकर धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजे थे। और उसी तरह हम जब विनय त्रिपिटक देखते हैं तो वहाँ थेरी गाथा हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है। थेरी गाथा ये है बौद्ध साहित्य में कि जो स्त्री है जो प्रवज्जित होती है, भिक्षुनी बनती है, और भिक्षुनी बनने के बाद मेरा पूर्वाश्रमी का जीवन कैसा था, जब मैं उपासिका थी, जब मैं सांसारिक जीवन गृहस्थ जीवन का व्यापन करती थी, तब मेरा जीवन कैसा था, और भिक्षुनी बनने के बाद मेरा जीवन कैसा है। इस तरह का वृत्तांत वो लिखती थी और पढ़ती थी और बताती थी। ऐसा नहीं है कि पहले भिक्षुनी बनने के बाद वह खुश थी, आनंदित थी, ऐसा नहीं है। वह भी दुखी थी और जीवन में दुखी थी, और उसकी वजह से ही वह भिक्षुनी बनी। और भिक्षुनी बनने के बाद उनको ऐसा लगा कि बौद्ध धर्म में समानता है, बंधुभाव है, न्याय है। और इसी तरह आगे बढ़कर हम बौद्ध धर्म की राह पर ही हमें स्त्री जीवन में हमें एक अच्छा इंसान के साथ साथ ही हम तथागत भगवान बुद्ध का धम्म का प्रचार एवं प्रसार कर सकते हैं, ऐसा उनको लगा। और वह बताती है। ऐसे 73 जो भिक्षुनियाँ थी, 73 भिक्षुनी थी, उन्होंने अपना जीवन प्रवास, जो मैं अपना जीवन प्रवास थेरी गाथा में वर्णित किया, और वो थेर गाथा जैसे ही थेरी गाथा है। लेकिन हम समाज में देखते हैं कि जो मान भिक्षु को मिलता है वह मान भिक्षुनियों को नहीं मिलता। यह भी उतनी बड़ी वास्तविकता है। जब हम जाते हैं कहीं तो ऐसे बोलते हैं कि भिक्षु जो रहते हैं उनको आदर मान सम्मान देते हैं, उसी तरह ही भिक्षुनियों को भी देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो 4 स्तंभ बताए थे धम्म के पिल्लर, वहाँ पे भिक्षु, भिक्षुनी और उपासक और उपासिका, यह 4 स्तंभ भगवान बुद्ध ने बताए थे। और चारों ही धम्म का प्रचार प्रसार करने में उतने ही सक्षम है, ऐसा लगता है। और इसी से ऐसा लगता है उसी तरह मनुष्य ने विचार करना चाहिए। आज भी भिक्षुनियों को कई तरह के परेशानियां झेलना पड़ता है जीवन में। हम तो एक पुरुष है, हमें उतना परेशानियां नहीं होती है, लेकिन जब एक स्त्री, एक लेडीज, एक युवती जब घर का गृहत्याग करती है और समाज में धम्म का प्रचार प्रसार करती है, तभी उनको भी बहुत ही परेशानियां झेलना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमसे भी ज़्यादा। और ये वास्तविकता है, उसी पे समाज ने ध्यान देना चाहिए। जितना मान सम्मान भिक्षुओं को देते हैं, जितना वो धम्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उतना स्त्री भी धम्म प्रचार प्रसार कर सकती है। यह सिद्ध हुआ है। महाप्रजापति गौतमी, उनके भिक्षुनी संघ ने भी धम्म प्रचार प्रसार किया था। और आधुनिक काल में जब हम देखते हैं सावित्रीबाई फुले रहे या माता रमाबाई रही, जो भी आदर्श स्त्री हुए आधुनिक काल में, उनसे प्रेरणा लेकर जो समाज है, आधुनिकता में जो समाज है, अभी 21वें शतक में जो समाज है, उन्होंने यह करना चाहिए कि दोनों को भी उतना सम्मान, मान सम्मान और दोनों को भी इतना स्थान देना चाहिए। आज भिक्षुनी जो यहाँ पे भिक्षुनी संघा दिवस, यह पहली बार इतने बड़े हर्षोल्लास से बना रहे हैं, यह बहुत गौरवित करने की बात है। और उसी तरह ही हमारे समाज में भी यह होना चाहिए। आज भिक्षुनी सुनीति इतना प्रयास कर रहे हैं, तो भी उनको भी ताने सुनने पड़ते हैं। लोगों का संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अगर जीवन में निकले तो संघर्ष के बिना जीवन नहीं होता है, लेकिन उनको भी बड़े ताने सुनने पड़ते हैं, लोगों के बातें सुनने पड़ते हैं, भिक्षुओं की भी बातें सुनने पड़ते हैं, समाज की भी बातें सुनने, लेकिन तभी भी वह संघर्ष कर रहे हैं। और यह संघर्ष जो है, यह आपके सामने दिख रहा है कि कितने बड़े हर्षोल्लास के साथ यह प्रोग्राम हो रहा है और एक सीजन में यह चल रहा है। और ऐसा ही फले फूले और भिक्षुनी की जो समस्या है, उनका निदान क्या करना है, आगे बढ़कर कैसे धम्म प्रचार प्रसार करना है, इसकी वास्तविकता उनके पास है। और
और आप भिक्खुनी संघ उनके माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही प्रेरणीय है, प्रशंसापूर्वक है, ऐसे मैं मानता हूँ। और हमें समाज में भिक्खुनी समन्वयता की भी आवश्यकता है और भिक्खुनी समन्वयता की आवश्यकता है, तभी हम हमारा जो धम्म है वह धम्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो हकीकत तो यही है कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। हकीकत तो यही है कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात नींद को मनाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। तो ये हाल है। लेकिन ए ज़माने सुन ले कि तू स्त्री को कभी हरा नहीं सकता, तू स्त्री को कभी हरा ही नहीं सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि स्त्री जीतना ही नहीं चाहती। तू स्त्री को कभी हरा नहीं सकता क्योंकि स्त्री कभी जीतना ही नहीं चाहती। याद रहे, हराया उसे जाता है जो हारने की जीतने की चेष्टा करता है। हराया उसे जाता है जो जीतने की चेष्टा करता है। स्त्री तो अजय है सदा से और जन्म से। इसी के साथ में मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर हमारे साथ में उज्जैन से बनते विपस्सी आए हैं, सामनेर हैं, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही पोलाइट हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आएँ और अपने दो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीयों को वंदन। भिक्खुनी संघ, भिक्खु संघ तो मुझे एक नगण्य के रूप में दिखाई दे रहा है और उपासक उपासिका संघ को मैं अभिवादित करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अपनी सबसे पहले मंगल कामनाओं के साथ अपनी बात को रखना चाहूँगा कि मुझे सबसे पहली बार संघ, भिक्खुनी संघ स्थापना दिवस जो महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, वो पहली बार कहीं इतिहास में भी पहली बार एक समझ में आ रहा है। वरना इसकी बात न पहले कभी कही थी किसी ने और न कभी सोचा था कि इस प्रकार के इवेंट्स भी संघ में, बुद्ध के संघ में हो सकते हैं। जब बुद्ध ने संघ बनाया, क्योंकि बुद्ध चले थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उनको आवश्यकता थी संघ की। उस संघ में जब उन्होंने संघ का निर्माण किया कि मुझे मेरे कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो मानव कल्याण के लिए काम करना चाहें, तो उन्होंने सबसे पहले भिक्खु संघ की स्थापना करी। भिक्खु संघ में उन्होंने अपनी ओर से उन शिक्षाओं को रखा, उन विनय नियमों को रखा। उसके बाद जब आवश्यकता लगी तो सबसे पहले भिक्खुनी संघ की स्थापना करने वाली महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी ही माँ के रूप में बुद्ध के सामने अपना प्रस्ताव रखा और भिक्खुनी संघ के लिए संघ में प्रवचित होने के लिए आज्ञा दी। तो वो जो समय था वो एक इतना समय था कि एक स्वर्णमय समय हम कह सकते थे। उस समय का एक परिवर्तन, उन मान्यताओं पर कटाक्ष कर कर नई मान्यताओं स्थापित करना। जब बुद्ध ने अपना धम्म बनाया, उस धम्म को नियमित नहीं रखकर सैद्धांतिक रखा। जब हमें सैद्धांतिकता पर आ जाते हैं तो सैद्धांतिकता हमें लचीलापन यानी कि समय के अनुसार जीना सिखाती है। लेकिन उसी चीज को जब हम नियमानुसार कर देते हैं तो हम उसी सांप्रदायिकता में, एक पक्के नियमों के रूप में उलझकर वहीं रह जाते हैं। एक समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। हम उसी बात को, पहले जो हुआ था उसी को आज के समय में करेंगे तो हम समय के साथ आगे बढ़ नहीं रहे, हम और रुक रहे हैं। ये बात महासंघ ने छोड़ी और वापस भिक्खुनी संघ को भी सम्मिलित किया अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। भिक्खुनियों के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए, लेकिन वो नियम बनाए थे उस जीवन यापन के लिए। लेकिन आज का अगर आप देखें तो वो नियम कुछ उस समय के थे, आज के नियम नहीं है। अगर उस समय बताया था भिक्खुनी संघ अलग, भिक्खु संघ अलग, उनके कुछ नियम अलग, भिक्खुनी संघ के नियम अलग, लेकिन वो उस समय के थे। आज के समय में कहते कि नहीं, हम तो वैसा के वैसा रखेंगे, जैसा बुद्ध ने कहा था भिक्खुनी संघ को वैसा का वैसा रहना चाहिए, वो गलत बात हो जाती है और आज के समय में सार्थक भी नहीं रहती। तो संघ के निर्माण की सही रूपरेखा आज के समय पर आधारित होनी चाहिए, न कि पुरानी बातों को लेकर।
पुराने नियम या विनय को लेकर। हम कहते हैं कि बुद्ध ने विनय बनाए सही जीने के लिए, लेकिन वो विनय बदले भी जा सकते हैं परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन उन्हीं पर टिक जाना हम सही धर्म पे आचरण नहीं कर रहे हैं। जब एक समय की बात है, मैं थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ कि महाप्रजापति गौतमी जब अपने जीवन के अंतिम चरण पर होती है तो बुद्ध अपने द्वारा बनाए गए नियमों को ही तोड़ते हैं। यानी जब उनकी अवस्था होती है एक थेरी के रूप यानी कि वृद्धावस्था के रूप में, जब वो बीमार होती हैं तो उस समय का नियम था कि भिक्षु संघ से कोई भी भिक्षुनी संघ में जब भिक्षुनी बीमार हो तो उनको धम्म देशना नहीं दे सकता। एक नियम बना था, बुद्ध ने बनाया था, क्योंकि सेवा के लिए भिक्षुनी ही वहाँ रह सकती है, कोई भिक्षु भिक्षुनी की सेवा के लिए नहीं रह सकता था। तो बुद्ध ने स्वयं ये नियम तोड़कर वो भिक्षुनी संघ में जाते हैं और खुद जाके स्वयं भिक्षुनी महाप्रजापति गौतमी की सेवा करते हैं कि मैं नहीं मानता उस नियम को जब मैंने ही बनाया। क्योंकि उनको जब बुद्ध कहते हैं कि अगर सही धर्म के मार्ग पर चलना है, अगर मैं भी बीच में आ रहा हूँ ना, आप मुझे भी हटा दो, बुद्ध की बातों को हटा दो आप, अगर सही रूप में चलना है धर्म पर। तो बुद्ध ने स्वयं ही उस नियम को बदल दिया कि नहीं, मुझे उस नियम पर नहीं चलना, क्योंकि मुझे आवश्यकता लग रही है उस नियम को बदलने के लिए। तो उन्होंने उस नियम को बदला। अब बुद्ध का अपना ही नियम तोड़ना यह सिद्ध करता है कि व्यवहारिक और विचारिक पहलू में कोई अंतर नहीं होता, किसी प्रकार का हम अंतर कर ही नहीं सकते। तो आज के समय में नियम के रूप में या अवस्था के रूप में हम धर्म को कैसे अपनाएं? अगर नियम के रूप में धर्म को अपनाया तो हम पुरानी रूढ़िवादिता में चले जाएंगे, लेकिन अवस्था के रूप में अगर हमने धर्म को अपनाया तो आधुनिकता की बातों में हम धर्म को प्रचार प्रसारित कर सकते हैं। अगर एक स्त्री ज्ञान रूपी कही जाती है, उसमें ज्ञान है, तो मैं उसके सामने झुक जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, किसी प्रकार कोई पाप या कोई नियम नहीं टूट रहा है, लेकिन आज उसको छोटा माना जाता है। तो मैं तो कितनी ही बार, अगर मुझसे कोई स्त्री भी है, भिक्षुनी भी है, अगर वो मुझसे ज़्यादा ज्ञान में है तो मैं तो उनके सामने झुकूंगा, बार बार झुकूंगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं। मैं उनको नमन करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी बार नमन क्यों ना करना पड़े। मैं तो उनको सीखने के लिए बार बार संघ में जाऊंगा कि आपको ज्ञान है, मुझे सिखाइए। मैं उस समय भिक्षुनी नहीं देखूंगा, भिक्षु नहीं देखूंगा, मैं केवल बुद्ध का ज्ञान देखूंगा कि बुद्ध का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, चाहे भिक्षुनी में हो या भिक्षु में हो। उन्होंने भी अपनाया है, वो भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। तो हमें आज के समय में भिक्षु और भिक्षुनी संघ को सम्मिलित रूप में इस धर्म को आगे बढ़ाना है। तो आज ये संकल्प भी होना चाहिए कि कोई भिक्षुनी अलग नहीं, कोई भिक्षु अलग नहीं, सभी समान रूप में है और समान रूप में इस भारत को बौद्धमय बनाएंगे। हम तो बुद्ध को जानेंगे, इस संसार को भी बुद्धमय बनाएंगे, इस भारत को भी बुद्धमय बनाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने इस वार्तालाप को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले बनते सुनीति का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम यहाँ नागपुर में लगाया है। अक्सर देखते हैं कि भिक्षुओं में काफ़ी सारे अलग अलग अपने अपने विभिन्न मतभेद के चलते इकट्ठा आने की बात नहीं होती है, लेकिन पहली बार इस पवित्र दीक्षा भूमि पे भिक्षुनी सभी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से यहाँ इकट्ठा आई है। इसका श्रेय भिक्षुनी सुनीति को जाता है और एक अच्छा प्रयास है कि किसी ने तो भी इस प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और जो बुद्ध का ज्ञान है वो पूरे देश में फैलाने का जो जिम्मा बनते सुनीति ने लिया है, इसके लिए समाज के सभी साथियों ने इनका साथ देना जरूरी है। भिक्षुनी विशाखा जी जो इस संघ को आगे ले जाने का काम कर रही थी, पिछले फरवरी में उनका निर्वाण हो गया, लेकिन दो तीन बातें यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आई कि सही में हमने अपने आप से पूछना चाहिए कि हम थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं भिक्षुनी और भिक्षु में।
और उपासकों का कर्तव्य यह है कि जब धम्म का कार्य करना है तो धम्म के कार्य को बढ़ाने के लिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम भिक्षुओं का साथ दें, ताकि उनकी भी काफ़ी सारी ज़रूरतें होती है और उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपासक अगर आगे नहीं आता है तो धम्म का कार्य किस तरह से कर पाएगा। तो दोनों का अगर साथ साथ में इकट्ठा आके अगर हम काम करते हैं तो ये कारवां काफ़ी आगे बढ़ सकता है। और सही मायने में आज मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे भिक्षुओं को भी मैं जानता हूँ, हर बार एक बात मेरी होती रहती है उनसे, भाई उपासकों में तो हमेशा आपस में थोड़ा भाईचारा कम होते जा रहा है, आपस में भिड़ते जाते हैं, अलग अलग संगठन बनाते हैं, उसको ही तोड़ते हैं, ये करते हैं। आप तो भी भिक्षुओं ने थोड़ा इकट्ठा आके कम से कम इनको एक सीख देनी चाहिए कि हाँ, तो वो भिक्षु जो है वो प्रयास नहीं कर पाते कि उनका भी आपस में एक दूसरे का इकट्ठा आना नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये पहली बार मुझे लग रहा है कि नागपुर में भंते सुनीति के माध्यम से ये कहीं तो भी आपस में जो समानता की बात को लेके है, संघ की बात को लेके है, ये इकट्ठा आने का प्रयास किया है। और ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है, इसमें मेरी विनती है सारे उपासकों कि इस तरह के प्रोग्राम इस नागपुर में फिर से मैं बनते सुनीति जी से विनती करता हूँ कि इस तरह के प्रयास जो आपने किए हैं काफ़ी उत्साह देने वाले हैं। और हर साल एक वार्षिक सम्मेलन जो शाक्यमुनि संघ दिवस के उपलक्ष्य में इस नागपुर में करने की कोशिश कर दीजिए, ताकि उपासकों से भी एक विनती है कि उन्होंने भी इस प्रयास को एक मजबूती देने का कोशिश करनी चाहिए, ताकि इनके प्रयास को और प्रोत्साहन मिले, ताकि हम और धम्म का काम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ सर। मैं अब हमारे आज के अध्यक्षीय भाषण चंचल बौद्ध जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन, इसको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और स्पेशली तौर पर मैं भंते सुनीति जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस योग समझा कि मैं इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बन सकती हूँ। क्योंकि हमारी मुलाकात थोड़े दिन पहले एक ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा था, धम्मा वेव्स, उसी में हमने एक दूसरे को देखा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं। बहुत अच्छा लगा कि संघा दिवस, भिक्षुणी संघा दिवस जो है उसको मनाया जा रहा है। मुझे सीखने को मिला, क्योंकि मैं पंजाब से आई हूँ और वहाँ पे स्कूल चला रहे हैं हम, बोधिसत्व अम्बेडकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि हमारे चेयरमैन सर गिंडा जी, सोनलाल गिंडा जी यूके में हैं, उनकी रहनुमाई के अंडर चल रहा है। और वहाँ पे भी बाबा साहब और भगवान बुद्ध के जो विचार हैं उनको लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अपना स्कूल, अपना कल्चर पैदा करने का काम कर रहे हैं हम। तो मुझे सबसे पहले जो जहाँ पे सीखने को मिला वो ये है कि मैं अपने कल्चर का एक हिस्सा इस दिन को भी बनाऊंगी अपने स्कूल में। और इस दिन को मैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ हर साल सेलिब्रेट करूंगी। तो इसके साथ ही जैसे मैं समाज में विचरती हूँ, पंजाब, क्योंकि नागपुर है तो यहाँ पे लोग बाबा साहब को नॉर्मली जनरली जानते हैं सभी। तो पंजाब एक अलग स्टेट है, यहाँ पे लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है,
बुद्धा को समझाना मुश्किल है। बाबा साहब को तो जान लेंगे थोड़ा सा, लेकिन भगवान बुद्ध तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल है। तो वहाँ पे जो काम चल रहा है, जो मैं आज देख रही हूँ कि हम क्यों पीछे रह रहे हैं, तो जो हमारे महान नायक हैं, प्रजापति गौतमी जी की बात करते हैं हम, तो जितनी क्रांतियाँ, चाहे वो धार्मिक हुई हैं, चाहे वो सामाजिक हुई हैं, वो हमारे समाज में ही हुई हैं। तो इतनी क्रांतियाँ होने के बावजूद भी मैं जो देखती हूँ कि हम जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए था, हम पहुँचे नहीं। तो उसकी वजह कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में कमी हो सकती है, हम में कमी हो सकती है कि हमने सीख के दूसरों को नहीं सिखाया। तो उसके लिए मैं एक दो बातें शेयर करूँगी यहाँ पे। लोग प्यासे हैं, लोगों को प्यास है, क्योंकि दुख है तो दुख में सभी श्रद्धा की तरफ जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो अंधश्रद्धा में चले जाते हैं। तो प्यास क्या है? लोगों को इस बात की प्यास है कि मेरा दुख है और मुझे कुछ ऐसा साधन चाहिए जो चुटकियों में मेरा दुख दूर कर दे। लेकिन जब हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि दुख है तो दुखों का कारण क्या है और दुखों का निवारण भी बताया हुआ है। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि लोग प्यासे हैं और वो अपनी अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ते हैं। जैसे हम करते हैं ना, कोई आरओ का पानी पीता है, कोई बोतल से पानी पीता है, कोई गिलास का पीता है, कोई घड़े का पीता है। तो ये अभी हमारा समाज है कि जहाँ से जिसकी प्यास बुझ रही है वो वहीं से बुझा रहा है। तो इस दौड़ में वो कुआं ढूंढते हैं कि हमें कौन से कुएं का पानी पीना है। तो दौड़ते दौड़ते वो उस कुएं में गिर जाते हैं जो दिखाने के लिए तो है कि हाँ इसमें आपको पानी मिलेगा, लेकिन वो किसी तरह के जाल में फंस जाते हैं, वो गिर जाते हैं उसमें, फिर बाहर नहीं निकल पाते। तो हमें उन तक एक सही कुआं लेके जाना है, हमें लोगों तक पहुंचना है, हमें लोगों को बताना है कि आपको कौन सी सही जगह है जहां पर जाना है। क्योंकि हर किसी को भी सुख चाहिए, हर कोई दुख मुक्त जीवन जो है जीना चाहता है। तो इसके लिए मुझे लगता है, क्योंकि मैं अभी पिछले 22-23 साल से सोसाइटी में काम कर रही हूँ, स्कूल के माध्यम से काम कर रही हूँ, तो मैंने जो फील किया वो यही है कि कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों की, कहीं ना कहीं हमारे गुरु भंते जी बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो अच्छा लगा मुझे कि ये समाज को अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, जहाँ हमारे समझाने में कमी है कि लोग समझ नहीं रहे, जहाँ हम में ही अभी कुछ कमियां हैं। ज़मीन है सभी के पास, ज़मीन माने तो हमारा दिमाग है सभी के पास। एक खाली पड़ा हुआ प्लॉट जो है उसमें वो सब कुछ उग जाता है जो हम उसमें बोना नहीं चाहते, लेकिन अगर उसमें हमने एक अपनी पसंद का पौधा लगाना है तो उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। तो मैं समझाना ये चाहती हूँ कि अगर हमने बुद्धा का बीज लोगों के दिमाग में बीजना है तो उसकी बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ेगी। भिक्खुनी संघ जिन्होंने भिक्खुनी संघ को भोजन दान दिया है, संघदान दिया है, सभी बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले, बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो करने वाले जो है वे सारे जानते हैं कि इस दान का क्या महत्व होता है। क्योंकि जितना आप एक भिक्खु या एक भिक्खुनी को दान देते हैं, उनके माध्यम से जो भी दान आप देते हैं, भोजन दान हो,
संगदान में जो बहुत सारी वस्तुएं जो ज़रूरत की होती है वो होता है, या चिवर दान होता है, जो भी दान होता है वो इसलिए होता है कि इन भिक्खु भिक्खुनियों के पास में खुद का कुछ नहीं होता है, लेकिन वो समाज को मानवता के रास्ते पर ले जाने का कार्य करते हैं, धम्म बताना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और आपके इस दान से वो कहा जाता है कि एक भिक्खु को अगर आपने भोजन दिया तो वो 1000 लोगों तक वो दान पहुंचता है। तो वो सही बात है कि आपने उनको भोजन दान दिया तो वो भोजन दान की इतनी ऊर्जा मिलती है कि वो 1000 लोगों को धम्म बता सकते हैं। तो यही उसका मतलब है कि आपने इतने सारे भिक्खुनियों को जो दान दिया है, वो सब भिक्खुनियाँ और भिक्खु जो यहाँ पर है वो सारे अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों तक बुद्ध की शिक्षा पहुँचाएंगे, उनकी विचार पहुँचाएंगे और एक मानवता के रास्ते पर हम सब चलते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कुशल कर्म आप लोगों ने किया है और इस कुशल कर्म का फल जो भिक्खुनियों को मिलता है वही फल आपको भी मिलता है भिक्खुनियों के माध्यम से। तो मैं इतना ही कहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जय भीम। आज का जो सेकंड सेशन चल रहा है हमारा, उस सेशन के बारे में मैं बोलना चाहूँगी। समय बहुत कम है और कम समय में मुझे ये किताब की समीक्षा करनी है। किताब को मैंने बहुत 5 महीने पहले पढ़ी है। मेरे पास में ये जो आई थी, जो किताब की जो छवि है वो 5-6 महीने पहले आई थी। उसके पहले मैंने उसका थोड़ा सा पठन किया था। उस पठन के दौरान में एक बात हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझना है कि पहला तो हमारा जो शीर्षक है उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। भिक्खु निसंग का इतिहास, प्राचीन और अर्वाचीन। अभी तक के हम लोगों ने संघ की भाषा करते हुए आ रहे हैं, पर संघ में भिक्खुनी भी है, उनका भी एक अस्तित्व है। इस बात को हमने कहीं तो भी कचरे के डिब्बे में डाल दिया, ऐसे महसूस हो रहा था। हमारी भिक्खुनियाँ भी काम कर रही है, धम्म का काम कर रही है और भिक्खुनियों को भी उतना ही मूल्य है, उतना ही सम्मान है, उतना ही वो इतना योगदान उनका रहा है। इस बात को हमने नकारा गया, शायद जानबूझ के नकारा गया, या ये हमारी कुछ गलतियां थी जो हम इस इतिहास को ना जान पाए और इसीलिए शायद बनते भिक्खुनी को लगा कि जहाँ से इतिहास शुरुआत होता है वो इतिहास की जानकारी हमें देनी चाहिए। जिस देश को प्रबुद्ध भारत की ओर देखा जाता है, जिसको प्रबुद्ध भारत कहलाने के लिए हम बोलते हैं, जहाँ पे बुद्ध ने धम्म की नींव रखी, उस देश के अंदर में अगर देश का इतिहास हम भूल जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती हमने कर चुके हैं और उस गलती का एहसास हमको होगा। और इसीलिए शायद आज भी संविधान को अमल में लाने के बावजूद भी जो इक्वालिटी का जो शब्द है, जो समानता जो है, आज भी प्रस्तापित ना हो सकी, ये बड़ी शोकांतिका हमारे लिए है। ऐसे कई अनेक विषयों के ऊपर में इस भिक्खुनी जो है, भिक्खुनी संघ का इतिहास और प्राचीन का अर्वाचीन जो इतिहास जो है इसके अंदर में दी गई है। और मैं भिक्खुनी संघ की ओर से आज जो कार्यक्रम हो जा रहा है महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन के द्वारा, जिसके द्वारा इस किताब का विमोचन होने जा रहा है और इस विमोचन के लिए हम सारे साक्षी हैं, तो मैं बोलती हूँ ये इतिहास है और इस इतिहास का हम साक्षी बन रहे, इसका मुझे बहुत गर्व है। और इसी के साथ में मैं इस किताब का समीक्षा के बारे में मैं थोड़ा सा कम समय के कारण मैं नहीं बता पा रही हूँ, बट किताब जरूर पढ़ें और इसके पढ़ने के साथ साथ उसके ऊपर में अमल और सोच कर नई दिशा के साथ में हमने चलना चाहिए। यही संदेश इस किताब के द्वारा मैं देना चाहती हूँ। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। तो आज का विषय है कि भिक्खुनी संघ का इतिहास। इस किताब का आज विमोचन हो रहा है, तो इस किताब के बारे में मैं समीक्षा करने जा रही हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं पढ़ी है मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए। तो और इसके बारे में भीमटे ताई ने और ज़्यादा तरह से बात की है,
तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए थोड़ी सी बात रखना चाह रही हूँ इस किताब के बारे में कि भंते विजय मैत्रेय ने जो किताब निकाली है भिक्खुनी संघ का इतिहास, यह मैं पाली की लेक्चरर हूँ, इस हिसाब से मैंने ये विनय पिटक के चुल्लवग्गा में मैंने भी इसका आर्टिकल वगैरह लिखा है और मेरी भी थीसिस जैसे एक डेजर्टेशन होता है एमफिल के डेजर्टेशन में भी मैंने ये मुद्दा रखा है और उसमें मैंने इसके बारे में लिखा है। और उसमें 8 गुरु धम्मा यानी 8 गुरु धम्मा किस वजह से आए हैं और भिक्खु आनंद और भगवान बुद्ध जी का जो संवाद हुआ उसके बाद में ये 8 गुरु धम्मा आए और उनको जब महाप्रजापति गौतमी ने उनको स्वीकार किया तभी उनको भिक्खुनी संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी। बेटियों की बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो बेटियां हैं ना, ये पढ़ने और लिखने वाली बेटियां हैं, इसलिए ये भीमराज की बेटियां हैं। ये जिन्होंने इस किताब को लिखा गया है, मैं उन्हें जानती तो वैसे काफ़ी समय से हूँ, जितनी मेरी उम्र है शायद एक सेकंड से जानती हूँ। उन्हीं के पेट से जन्म लिया था, इसलिए मैं बहुत क्लोजली उनको देख पाई हूँ, जान पाई हूँ। तो मुझे ना लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रचलित एक ट्रेडिशन है कि ना लोगों में कुछ दैवी शक्ती आ जाती है, कहते नहीं सुना है? मराठी लोकांनी अंगात येणे ऐकलंय का कधी? आमच्या अंगात कोणीतरी देवी आली, आमच्या अंगात काहीतरी आलं, यानी मुझ में कुछ तो आ गया है, बस गया है और वो मेरे अंदर समा गया है, अब मैं वो कैरेक्टर बन गई हूँ। तो ये प्रथाएं तो काफ़ी देखी थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ में ना बाबा साहब बहुत आते हैं, क्योंकि जब भी उठ के देखो ये कुछ तो लिख रही हैं, कुछ तो पढ़ रही हैं। रात को 2 बज गए, कुछ तो लिखना शुरू है। इतने आने लगे बाबा साहब, इतने आने लगे कि ये 37 के बाद वाले भी फिर चलता गया ना। एक दिन देखा कि बाबा साहब से आगे और निकल रहे हैं, तो अब अंगात बुद्ध से आने लगले थे, क्योंकि कुछ सालों में देख लिया तो वो चीवर में आ गए। तो इस तरह का अगर आप में कोई आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो मोटिवेट करूंगी कि ऐसा अपने अंदर लाना है। और अभी जो महाप्रजापति गौतमी आ रही है उसका तो मैं जोरदार स्वागत करती हूँ। भिक्खुनी क्या होती है ये मुझे लगता है नागपुर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता है। यहाँ पर हिंदी सभी समझते हैं, कोई नहीं है जो समझता है। आई विल ऑल्सो ट्राई टू बी frequently be in English for I think there are just 2 people, but I'll try not to exclude you. Sorry. So मैं हिंदी इंग्लिश मराठी मैं बैलेंस करने की कोशिश करूँगी। तो भिक्खुनी ये शब्द क्या होता है पता नहीं था। भंते जी इतना पता था, चीवरधारी होते हैं, बाल नहीं होते हैं और ऐसा ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनते हैं, इतना पता था कि भंते जी होते हैं। भिक्खुनी क्या होती है हमने तब तक नहीं जाना जब तक हमारे घर से भिक्खुनी नहीं तैयार हुई। भंते सुनीति जो है उन्हें सबसे पहले जब मैंने देखा तब मुझे लगा अच्छा भिक्खुनी भी होती है। और खेद की बात तो ये है कि बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है। और मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगी, अगर नागपुर के भी बाहर गए या नागपुर में भी कई सारे अलग, क्योंकि सिर्फ बुद्धिस्ट देश तो नहीं है हमारा, प्रबुद्ध भारत तो होना थोड़ा समय लगेगा। हम अगर जोर लगाएंगे तो जल्दी हो सकेगा वैसे, लेकिन इस कल्चर के बारे में लोगों को नहीं पता। तो क्यों नहीं पता, बहुत दुख की बात है। यानी ये ऐसा देश है जहाँ पर भिक्खुनी, अब क्या आज हम यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग जानते हैं कि भिक्खुनी क्या होती है? भिक्खुनियाँ तो जानती ही होंगी। क्या हम सभी जानते हैं कि भिक्खुनी क्या होती है? हाँ। तो मैंने चीवर में देखने के बाद भी नहीं समझा मुझे कि भिक्खुनी क्या होती है। मैंने घर पे देखने के बाद, उनके साथ प्रोग्राम्स में जाने के बाद, मैं 2006 से जब जुड़ी हूँ, शायद मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि भिक्खुनी क्या होती है, जब तक इस किताब का काम शुरू नहीं हुआ। जब इस मैंने किताब पूरी पढ़ी है, 2-3 बारी पढ़ी है, और मैं तो ये कहूँगी सबसे पहले पढ़ी है, क्योंकि जब ये लिखी जा रही थी तो उस समय मैं साथ थी। जब
बनते जी को थॉट्स आते थे कि ये लिखना है, इस तरह से करना है, तो मैं उनके साथ साथ रही हूँ। उनसे कई बार उन्होंने किससे डिस्कस किया और मुझे लगता था कि ये सही है, ये तो आना चाहिए किताब में। तो उस समय से मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि भिक्खुनी क्या होती है। तो जब किताब में भूमिका के बाद हमारा पहला ही चैप्टर आता है, तो उसी से हमें समझ में आता है कि बुद्ध का संघ क्या है। अभी तक सभी वक्ताओं ने किताब के बारे में भी, लेखक के बारे में भी बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं कुछ ही समय लूँगी, थोड़ा ही समय लूँगी और ये बोलना चाहूँगी कि इस ग्रंथ को लिखने की क्या आवश्यकता हुई, क्यों आवश्यकता हुई। तो जब भंते सुनीति जी ने जीवन लिया था 2006 में, तभी से मैत्रेय भंते जी भी उन्हीं के साथ काम कर रहे थे। समाज में अलग अलग जगहों पर जाकर के उनको नए नए अनुभव आए। और अनुभव कैसे आए, यानी नकारात्मक परिस्थितियाँ उनके सामने आई, प्रतिक्रिया नकारात्मक मिलती थी। जैसे एक भंते शब्द पे ही आया कि एक भिक्खुनी को भंते क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने एक अपना अनुभव शेयर किया इसमें भूमिका में, इस किताब में। उसको पढ़ के समझ में आया कि जो भंते शब्द का मतलब आदरणीय है, और आदरणीय चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, भिक्खु हो, भिक्खुनी हो, किसी को भी बोला जा सकता है, जो सामान्य व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल भिक्खु को ही भंते कहा जाता है। अक्सर क्या है, सब बोलते हैं अरे भंते जी आ गए, और भिक्खुनी आई, अय्या जी आ गई, ऐसा ही होता है। तो जब तक हम सही बात को नहीं समझेंगे तो उस अनुभव से पता क्या है, नकारात्मक परिस्थिति। दूसरी एक इन्होंने शेयर किया है कि शीरपुर में बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा था। तो वहाँ पर जब भंते जी का नंबर आया उपदेश देने का, तो जो भिक्खु लोग थे वो भड़क गए कि हम क्यों भिक्खुनी का उपदेश सुने, हम नहीं सुन सकते। लेकिन ऐसा विनय में नहीं लिखा है। सही बात को जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि भिक्खुनी अगर उपदेश दे रही तो वो उपासक उपासिकाओं को दे रही है, और एक भिक्खु भी भिक्खुनी को उपदेश नहीं दे सकता है जब वो भिक्खुनी की इजाज़त लेकर के ही उसको उपदेश दे सकता है। इतने सालों की पढ़ाई और जो खोज मैंने किया है, एक तरह से ये फैक्ट फाइंडिंग है। सोशल एक्टिविस्ट रही हूँ, फैक्ट फाइंडिंग शब्द का बहुत प्रयोग करती रही हूँ मैं। पहले एट्रोसिटी एक्ट पे काम करते हुए हर केस की फैक्ट फाइंडिंग होती थी। भिक्खुनी होने के बाद में जो हमारे समाज में हो रहा है बुद्धिज़्म के तहत, उसकी फैक्ट फाइंडिंग करने का मौका मिला। शोध क्या है, फाइंडिंग्स करना है। और सबसे पहला जो अनुभव ये रहा भंते शब्द को लेकर, उस समय जो एक आश्चर्यजनक, मैं कहूँगी क्रोध आया था, उसको मुझे दबाना पड़ा था कि किसी महिला को भंते क्यों नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ संघ में अभी भी, भिक्खुनी संघ में भी बड़ा विरोध होता है इस शब्द को लेकर। हमको भंते मत कहो, हम क्या पुरुष है। पहला अनुभव भिक्खु का आया था, और बाद में जब देखा कि भिक्खुनियाँ भी इस शब्द को विरोध कर रही है, मैं पीछे ही पड़ गई फिर इस शब्द के। अब मुझे पाली के शब्दों को खोजना था, ये कहाँ, कब, कैसे प्रयुक्त हुए हैं, क्यों और किसके लिए हुए हैं। और सबसे पहले मैंने भंते शब्द की खोजबीन की कि ये हमारे लिए उपयोग में लाया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले इंग्लिश डिक्शनरी में देखा भंते शब्द का अर्थ वेनरेबल, हिंदी में आदरणीय। तो मैं पूछती हूँ, चीवरधारी महिला या भिक्खुनी
क्या वेनरेबल नहीं है, आदरणीय नहीं है? उसी शब्द को पाली में बोलने से क्या वो अलग हो जाता है? मैं भिक्खुनियों को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वे इस क्षेत्र में आई है। एक तो घर छोड़ना आसान नहीं, घर के लोग जाने नहीं देते हैं, क्योंकि समाज ने थोपा हुआ है कि माँ तो रोटी बनाने के लिए चाहिए। मैं सिर्फ पति की बात नहीं करूंगी, बच्चों की भी। माँ इसलिए बाहर नहीं जा सकती क्योंकि रोटी बनाने के लिए कौन है फिर? पति तो छोड़ते ही नहीं है, वो कॉमन बात है, इसलिए उस पर जोर नहीं दे रही हूँ। बच्चे तक सामान्य सी बात है कि शादी के बाद में महिलाओं को रोटी बनाना ये फर्स्ट प्रायोरिटी। तो शिक्षा कहाँ से लेंगी? और ये आज की नहीं है, ये पैट्रियार्की जो है, पितृसत्ता जो व्यवस्था है, ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले से है, बुद्धा के भी पहले से। और जिनको थोड़ा बहुत शिक्षा का अधिकार मिला था, जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं, वैदिकों के इतिहास में पढ़ते हैं, मैत्रेयी और गार्गी का नाम जो पढ़ते हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमें अपने अधिकारों के लिए कोई मूवमेंट चलानी चाहिए, कोई आंदोलन खड़ा करना चाहिए। आज मैं सवर्ण महिलाओं का लिटरेचर पढ़ती हूँ तो वो आंदोलनकारियों की लिस्ट में मैत्रेय, गार्गी, लोपा इनके नाम तो देते ही हैं, किंतु साथ में गांधारी का भी नाम देते हैं, सीता का भी नाम देते हैं, पांचाली का भी नाम देते हैं। मैंने इस ग्रंथ को लिखते समय ये प्रश्न उपस्थित किए हैं कि क्या ये महिलाएं वाकई में आंदोलनकारी कहलाने लायक है? क्या आंदोलन किया? कौन सी क्रांति की इन्होंने? गार्गी चुप बैठ गई याज्ञवल्क्य की धमकी देने पर। उसने कहा, हे गार्गी, अगर आगे बोली तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अपना दुखड़ा सहेली के पास में रोया, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। गांधारी ने पति अंधा है करके आंखों पे पट्टी बांध ली, और सीता ने अग्नि परीक्षा पास करने के बाद में भी सुसाइड कर लिया। कैसे इनको क्रांतिकारी बोलेंगे? भारत में महिला आंदोलन का इतिहास वैदिक धर्म में नहीं मिलता। भिक्खुनी संघ का इतिहास, शब्द इतिहास आया है। मैं कैसे बताऊं? आपको ही बताना पड़ेगा अभी आकर। इतिहास शब्द आया है, और इतिहास भूत होता है। सबके दिमाग में भूत यह शब्द बहुत डरावना होता है ना? भूत है। भूत कैसा दिखता है? जैसा हमारे सामने इमेजिन किया जाएगा वैसा होता है, जैसा हमको दिखाया जाता है वैसा भूत होता है। टीवी सीरियल में देखते हो, पिक्चरों में देखते हो, ऐसा भूत होता है। किताबें पढ़े ही नहीं तो किताबों में कैसा दिखता है भूत, ये देखा ही नहीं। किताबों में अगर पढ़ोगे तो सही भूत दिखेगा और आप डरोगे नहीं। आप बिल्कुल नहीं डरोगे, क्योंकि आप सच्चाई जानोगे। और ये इतिहास जानने के लिए आपको सच में सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और ये किताबें भिक्खुनियों पर आपको भारत में नहीं मिलेगी। आश्चर्य होता है, जब से हमने काम शुरू किया है तब से कई यूनिवर्सिटी में शोध कार्य करने वाले
बच्चों के कॉल आते हैं और वो पूछते हैं बनते जी हमें भिक्खुनियों के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि किताबों में है ही नहीं। यानी इतनी सफाई से सारे किताबों से भिक्खुनियों को खत्म कर दिया गया कि उसके बारे में जानकारी ही नहीं मिलती है। तेरी गाथा मिलेगी, लेकिन तेरी गाथा में जो उस समय की भिक्खुनियां थी उनकी जानकारी जरूर है, लेकिन इतिहास पूरा नहीं है। वो व्यक्तिगत उन्होंने क्या क्या कार्य किया वो दिया हुआ है, कैसे निर्माण हुआ, उनको क्या प्रॉब्लम्स हुई, किसने उनको साथ दिया, इसके बारे में हमको थेरी गाथा में जानकारी नहीं मिलती है। उसमें हमको सिर्फ भिक्खुनियों के विचार मिलते हैं कि वो कैसे अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर पा रही है, जहां पे चूल और मूल नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? हमारी भिक्खुनियां बहुत सारी कहती है हम स्त्री है। कितने यहाँ पे भिक्खुनियां बैठी है ये कहती है कि वो स्त्री है? हाथ ऊपर करे तो। कितनी भिक्खुनियां स्त्री है? कोई हाथ नहीं ऊपर करेगा। अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अब समझ गए हैं कि चीवर के पहले स्त्री थी, क्योंकि वो घर में थी और गृहस्थ जीवन जी रही थी। जिसका पति था, जिसके बच्चे थे, जिनके लिए वो खाना बनाती थी, जिनकी हर व्यवस्था करती थी, और जैसे ही उसने चीवर पहन लिया वो स्त्री नहीं रही, क्योंकि उसको अब वो गृहस्थ जीवन नहीं चलाना है। तो आज का विषय है हमारा भिक्षु, इस समय की प्रासंगिकता। इस सत्र के पहले सत्र में जो एक किताब का विमोचन हुआ है बनते मैत्रेय जी के पुस्तक का, उस किताब के सत्र में बड़ा इतिहास और वर्तमान की जो परिस्थितियाँ थी उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई है। लेकिन इस भिक्षुणी संघ को अलिप्त कैसे रखा गया इसके बारे में अभी चर्चा हो चुकी है। लेकिन हमारे देश में एक जो दौर चला था, बुद्ध के पहले का जो दौर चला था, आप सब जानते हैं कि उस दौर में पुराण की बातें चल रही थी, और पुराण में जो लिखा हुआ था वही हम लोग फॉलो कर रहे थे। मतलब क्या फॉलो कर रहे थे कि पुराण में बुद्धिवादी कोई सोच बहुत कम थी, बुद्धिवादी सोच नहीं थी। पुराण में स्त्री पुरुष के बारे में अलग अलग धारणाएं रखी गई थी। पुराण में एक अभी भूत खेत की जो बातें थी वो थी, और उस बात को लेकर हमारे समाज में जितनी भ्रांतियाँ थी वो सारी भ्रांतियाँ पूरे समाज में फैली हुई थी, और सारे समाज के अलग अलग तबकों में अलग अलग जो सोच रखी गई थी उस सोच का परिचालन यानी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा था, हो रहा था। अब हम लोग सोचते हैं कि अगर इस तरह का विश्वास, इस तरह की धारणाएं, इस तरह की भ्रांतियाँ अगर समाज में है तो कोई भी आदमी हो या कोई भी स्त्री हो या समाज का कोई भी तबका हो, वो उसी तरह जीने की कोशिश करता है कि जो पूर्वापार से चलते आ रही हैं। वही बातें हमारी आज तक, अभी मैं एक PWS कॉलेज में एक मीटिंग करके वापस आ रही थी, तो मेरे साथ हमारे बहुजन साथी बैठी हुई थी मेरे साथ। उनका कहना है कि हमारी सारी बहुजन महिलाएं पूजा पाठ और ये महीना पूरा उनका पूरा देवी देवताओं में ही व्यस्त है। वो बिल्कुल मोर्चा वोर्चा की बात सोचेंगी ही नहीं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं सोचेंगी, और हम उनके ऊपर ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी हमारे बुद्धिस्ट घरों में मैंने बहुत जगह देखी हूँ और देखते आ रही हूँ कि हमारे खाने के समय पर जो बातें होनी चाहिए, एक एज अ बुद्धिस्ट कम्युनिटी हम बाबा साहब से सुनते आ रहे हैं, हम बुद्ध से सुनते आ रहे हैं, हमें भिक्षुओं से सुनते हैं, फिर भी हम अपने बच्चों को उस जंजाल से बाहर नहीं निकाल पाए हैं।
तो हम उन ओबीसी महिलाओं से कैसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो महिलाएं तुरंत बदल जाएंगी, वो समाज तुरंत बदल जाएगा, वो समाज तुरंत इन भ्रांतियों से, इन अंधश्रद्धा से, इन देवी देवता के प्रकोप से बाहर निकलेंगी? ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा काम क्या बनता है? हम बहुत बोलते हैं कि बौद्ध धर्म के तरफ लोग नहीं आ रहे हैं, या बौद्ध धर्म में लोगों का जितने तादाद में लोगों ने परिवर्तित होकर यहाँ एक समूह बनाना चाहिए नहीं हो रहा है। तो हम कभी कभी अपने खुद को ही ब्लेम देते हैं या हम और लोगों को ब्लेम देते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल बातें सोचते कम है। जैसे हम एक्टिविस्ट लोग हैं, हम थोड़ा सा सोशल मूवमेंट की तरफ जब हम काम करते हैं, सोशल मूवमेंट में रहकर हम लोगों के पास जाते हैं तो थोड़ा अध्ययन भी करते हैं। वो क्या अध्ययन होता है कि लोग बदलते क्यों नहीं है, ये पहला सवाल होता है कि हम इतने लोगों से बात करते हैं, इतना भाषण करते हैं, इतनी जगह जाते हैं, इतने लोगों के साथ चर्चा करते हैं, लेकिन लोगों में कोई बदलाव नहीं हमें दिख रहा है। तो हम उस पर रिसर्च करते, तो हम उसकी टैक्टिसेस, दूसरी टैक्टिसेस अप्लाई करते। मैं धम्म के बारे में भी वही चाहती हूँ कि धम्म, बुद्ध का धम्म ये एक सोशल वर्क है। बुद्ध के धम्म को अगर लोगों के पास लेकर जाना है तो सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें सोचना पडेगा। जेव्हा बोधिप्राप्ती झाली होती भगवान बुद्धांना, तेव्हा त्यांनी निश्चय केला होता, जसे की भंते सुनीतींनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की जोपर्यंत 4 पॅरामीटर, जे 4 आधारस्तंभ आहेत आपल्या धम्माचे, तो संघ व्यवस्थित इस्टॅब्लिश होत नाही तोपर्यंत मी महापरिनिर्वाण ॲक्सेप्ट करणार नाही। तर तेव्हा भिक्खुनी संघाविषयी त्यांनी क्वालिटीज सांगितल्या होत्या, त्या आपण थोड्याशा बघूया की काय अपेक्षित होतं भिक्खुनी संघात। आणि ॲज अ उपासक यू कॅन क्रॉस चेक, कारण की ॲज अ उपासक और उपासिका जे खरे भिक्खुनी किंवा भिक्खू आहेत, डिलेमामध्ये लोक असतात की कोणावर विश्वास ठेवायचा हे माहिती नसतं आणि आचरण हे खूप मोठं प्रमाण आहे आणि त्याच्यासाठी विनया खूप कामी येतं। तर विनयाचे पॅरामीटर्स जे बुद्धांनी बनवले होते, जसे जसे प्रॉब्लेम्स येत गेले, जोपर्यंत सगळेच अर्हत होते तोपर्यंत काहीच प्रॉब्लेम आला नाही, पण जसे जसे नवीन शिखे भिक्खू संघामध्ये इन्क्लूड होऊ लागले तेव्हा त्यांना संघाची एकता स्थापन करण्यासाठी विनयाचे रूल्स बनवणं गरजेचे झाले आणि त्यांनी तशाच प्रकारे ते मॉडिफाय पण करत गेलेले आहे। वी हॅव टू कीप दिस इन आवर माइंड की बुद्ध वॉज रिअली व्हेरी फ्लेक्सिबल व्हेन वी टॉक अबाउट द विनया अँड द विनया लिगलिस्ट who much stress upon what has been laid down in Pali Tripitaka. We need to bear it in mind that we have to look at this as a open-mindedness and what the purpose it can serve. त्या विनयाचा रूल करण्यामागे काय रिझन होतं ते डोळसपणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे आहे। मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल होईल, कोणाला पटेल नाही पटेल, बट इट्स ओके. आय विल ट्राय नॉट टू talk much and stay away from controversial talk because revival of Bhikkhuni Sangha is a very big topic internationally and many talks and many objections are going on right now. Also there are very sorry इंग्लिश मध्ये बोलत आहे बट जस्ट बिअर विथ मी, इट्स नॅचरल. थोडंसं तरी तुम्हाला समजेल जर का मी काही इंग्लिश वर्ड्स पण यूज केले तर ही भिक्खुनी संघाची जी स्थापना होती आणि जसं की महाप्रजापती गौतमी फाउंडेशन हे नाव आहे, आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचं टायटल पण आहे भिक्खुनी संघा डे सेलिब्रेशन. व्हेन वी सेलिब्रेटेड अलॉंग विथ विजय मैत्रेय, भंते विजय मैत्रेय अँड भंते सुनीती, रिवायवल ऑफ बुद्धिझम म्हणजे भिक्खुनी संघ म्हणजे भिक्खुनी संघाचं पुनरुत्थीकरण. जे त्यांनी सांगितलं की श्रीलंकेतली भिक्खुनी ज्या होत्या कुसुमा, रिसेंटली शी पास्ट अवे, बट त्यांच्या लिडरशिपखाली श्रीलंकेमध्ये 1980ला हा भिक्खुनी संघाची परत स्थापना झाली आणि तो सक्सेसफुल इव्हेंट करण्यासाठी बराच स्ट्रगल करावा लागला.
भिक्खूंचं कोऑपरेशन तर त्याच्यात लागलं आणि तो जो रिव्हायवल होता दॅट मार्क्स ऑन 8th of December 1950. ही भिक्खुनी संघाची जी स्थापना आहे, जे आपण पोस्टर पाहिलेलं आहे, तर तिथे आपण पाहत आहे की प्रथम भिक्खुनी संघ नायिका महाप्रजापती गौतमी. सो वी कॉल महाप्रजापती गौतमी ॲज अ क्रांतिकारी लीडर बिकॉज शी डोंट गेव चान्स. त्या एकदम 500 ज्या भिक्खुनी होण्यासाठी रेडी होत्या शाक्य कुलातील महिला, त्यांनी आपले केशवपन ऑलरेडी केलेले आहे. जनरली वेन वी टेक सगळ्यात पहिले जेव्हा उपसंपदा होते तेव्हा त्यानंतर ही प्रोसिजर स्टार्ट होते, ॲज यू ऑज बेसिकली सगळ्यांना हे माहिती आहे. बट ह्या 500 महिलांनी ऑलरेडी चिवर धारण केलं होतं, ऑलरेडी केशवपन केलेलं होतं. दे डोंट लेट एनी चॉईस की हा दृढनिश्चय आणि संकल्प हा आपल्याला त्यांच्यातून दिसून येतो आणि म्हणूनच ह्या मोहिमेला आपण क्रांतिकारी असं म्हणतो. आणि महाप्रजापती गौतमी त्यांच्या नायिका होत्या म्हणून त्यांना संघ नायिका असे संबोधल्या जाते. जय भीम, नमो बुद्धाय. I am from Kerala. I regret that I cannot speak in Hindi or in Marathi. I can't even understand Hindi or Marathi. Then why I am here? No, this is here. The topic, general topic, is the relevance of a Bhikkhuni Sangha or importance of Bhikkhuni Sangha in modern times. In fact, I would like to ask a different question. What is the importance of Buddhism at all in the contemporary world? Is there any relevance of Buddhism? Is there any importance of Buddhism? We know that Buddhism is a great revolutionary philosophy, and it was a revolutionary movement in the Indian history. If so, what happened to Buddhism? Why we are not able to see any presence of Buddhism or the presence of revolutionary ideas of Buddhism in the contemporary world, especially in India? See, unless we ask this question, we may not be able to analyze, think about the relevance of a Bhikkhuni movement or Bhikkhuni movement in India. See, I just want to put this question before you. I may not be go into the details, especially there is a problem of the language, and this may not be such a platform to analyze the great theoretical or political problems involved in this question. My question is very simple. Now we are thinking about the relevance of Bhikkhuni movement in India. Relevance of Bhikkhuni thinking or women's spirituality in other way. Bhikkhuni means the spiritual leaders, spiritual teachers, women teachers. Bhikkhus are teachers, Buddhist teachers, spiritual teachers. And what is the relevance of such a spiritual teaching by women, Bhikkhuni, Buddhist women in India? See, this question has to be asked within the broader, wider question of what is the relevance of Buddhist spirituality in India at all. See, if India is a great country of Buddhism, why we are not able to see any presence of Buddhist spirituality in our country today? Why we are not able to see a public personality or political personality or a spiritual personality in India, especially after Ambedkar, Baba Saheb Ambedkar? Is there any public person
Is there any political person in India having a Buddhist background? Why this is not happening? See, this is a serious question to be asked by everybody in India, no, I think. So we have different kinds of Buddhist movement in India. Even now we have Baba Sahib have revived it in Nagpur. Nagpur is said to be the land of Buddhist revival and Buddhist revolution. And Baba Sahib was doing this against the counter revolution that had happened in India. The counter revolution of Brahmanism against Buddhism. See, if here in this same place, no, this actually I feel there is a kind of revival of different kind of Buddhism in the form of Bhikkhuni movement that is taking place today. No, this is. So I have been, as a researcher, I am doing a kind of research about different Buddhist cultures in India and abroad. In that context only, I came to know about bhikkhunis, two bhikkhunis in India. Only one bhikkhuni at that time, Bande Sunidhi ji. At that time, this Bande Vijaya Maitreya was a housewife. Now I see she has grown into a scholar, a historian. See, that is a very, very wonderful thing. No, this is, we need, so, see, in this context, this is, I feel, some kind of radical revival of Buddhist revolution or revolutionary idea is taking place in Nagpur itself. No, this is. तो अभी तक इन सभी पैनलिस्ट लोगों ने बहुत ही अच्छी अपनी राय रखी है। छायाताई जी ने भी बताया कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आज। मैं बड़ा संक्षिप्त में कहना चाह रही हूँ, इसलिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। वृचा जी ने भी वही बात का एक मतलब निचोड़ निकाला है कि भाई आज हम आम्बेडकराइट कहते हैं तो हमें और नए तरीके से आधुनिकता के स्तर पर हमें और उभरना होगा और ज्ञान के जो अलग अलग पायदान हैं उन पर हमें अभी अपनी छलांग मारने की बहुत ज़रूरत है। शरद जी तो और उसके आगे जाते हैं, वे कहते हैं कि भाई आज हमारे सामने ये सारे प्रश्न क्यों उपस्थित होते हैं कि जबकि इन प्रश्नों के हल तो आज से पहले निकल चुके हैं। आज हमें ज़रूरत है कि उस राह पर और आगे अपने अग्रसर होने की और बढ़ते रहने की। इस बात का सारा निचोड़ आपके सम्मुख तो आ चुका है, लेकिन फिर भी एक अध्यक्ष के रूप में मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। विषय बड़ा गंभीर था और बहुत ही ज़्यादा एक मतलब एक अलग तरीके से हमारे खुद के अंदर के जो कुविचार है या फिर जो हम आज सोच रहे हैं क्या वो सही है नहीं, ये खुद की ही बाद में एक आत्म परीक्षण के तौर पर उसे समझना था। इस टाइप का प्रासंगिकता से लेकर इस विषय को रखा गया था। सबसे पहले तो मैं भंते सुनीति जी और भंते विजया मैत्री जी को तहे दिल से मतलब धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, क्योंकि इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया। एक बात मैं बहुत ही गंभीरता से आई तब से देख रही हूँ कि ये जो भूमि है, भारत की जो ये भूमि है जिसका ये 0 माइल्स कहलाती है, नागपुर की धरा 0 माइल्स है, ये पूरे भारत का सबसे केंद्र बिंदु रहा है। किस चीज का केंद्र बिंदु रहा है ये केंद्र बिंदु रहा है क्रांति का। आज यहाँ पर देखने को मिलता है कि दो क्रांतियां एक साथ हाथ में हाथ धरे चल रही है। पहली तो क्रांति हम देख चुके हैं 1956 की बात, जब इसी धरा से बाबा साहब ने नमो तस्स भगवतो अरहतो करके एक धम्म घोष, बुद्ध वाणी का घोष किया था और इस सारे मतलब पूरे विश्व का अपनी तरफ एक ध्यान आकर्षित किया था कि भाई ये वो धरा है जिस पर बुद्ध का जन्म हुआ है। उसी क्रांति को आगे बढ़ाते हुए ये ऐतिहासिक धरा है, इस ऐतिहासिक धरा से ही सारी क्रांति की पैदाइश होती है।
मान लीजिए कि ये भूमि क्रांति के लिए ही बनी हो, ऐसा हम कह सकते हैं। ये ऊपरी तरह से नहीं, जैसे जैसे हम इसके गहराई में जाएंगे, हर चीज की क्रांति जो होती है, तो वो हम देखते हैं कि नागपुर में हर चीज में एक अलग प्रकार की उसकी एक पहचान है, जिसमें आज और एक छोर जोड़ा गया है कि भाई भिक्षुनी संघ का स्थापना दिन हम मना रहे हैं। ये ऐतिहासिक दिन है, हम इसे ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं। ये क्रांति दिन के रूप में आगे की दुनिया, आगे की जब भी इतिहास लिखा जाएगा और सच्चे रूप में लिखा जाएगा, उस वक्त इस बात को दर्ज करना बहुत जरूरी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, और उसके साक्षीदार हम सब हैं।